किसी को नहीं पता है कि पढ़ता क्यों है, इसलिए नहीं पढ़ता है। लेकिन अगर पता चल जाएगा कि पढ़ना क्यों है और क्यों जरूरी है, तो शायद जो है बैठ करके पढ़ाई जो है करेगा। लेकिन पढ़ेगा कब? जब पढ़ने के पीछे का कारण पता रहेगा। अभी जैसे कि हम तुरंत एग्जांपल दिए ना कि सब किसी को अगर बोलेंगे कि इधर लेफ्ट राइट में सबको दीवार में नाक रगड़ो, और जिसके पास लेफ्ट राइट में दीवार नहीं है सामने में जो है दीवार में नाक रगड़ो, लेकिन कोई भी रगड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर बोले कि अगर दीवार में नाक रगड़ने से अगर सरकारी नौकरी मिलता हो, या फिर अगर 5-10 लाख रुपया कोई देने के लिए तैयार हो जाए, नाक रगड़ेगा नहीं रगड़ेगा? तुरंत रगड़ देगा। बोलेगा थोड़ा सा कटवे नहीं करेगा, क्या होगा? बर्दाश्त कर लेंगे, है ना, हॉस्पिटल में जाके इलाज करा लेंगे, बाकी पैसा तो काम आएगा मेरा, है। तो वहाँ पे क्या पता चलेगा? वहाँ पे कारण पता चलेगा कि तुमको नाक रगड़ने से क्या होगा, या तो पैसा मिलेगा या तो नौकरी मिलेगा। तो सब कोई तैयार हो गया तुरंत। लेकिन ऐसे तैयार नहीं है। तो जब ऐसे तैयार नहीं है, वही चीज पढ़ाई में भी है। तुमको पता ही नहीं है कि पढ़ना क्यों है। बहुत कोई क्या बोला कि हमको कुछ जो है बनना है, घूस दे करके भी बन सकता है, या फिर कोई बोला कि बहुत पैसा कमाना है। कोई जरूरी नहीं कि बिना पढ़े आदमी पैसा नहीं कमाता, बहुत पैसा कमाता है। तुम एकदम एक्सपर्ट जो है हो जाओ खेलने में, एकदम एक्सपर्ट। अभी जो है अपने पूरे पंचायत में, फिर जो है पूरा शहर में, फिर पूरा जिला में, फिर पूरा राज्य में, पूरे भारत में दौड़ने में सबसे तेज हो जाओ, तो तुमको जो है बहुत सारा प्राइज जो मिलने लगेगा। हो सकता है तुमको सरकारी नौकरी पर भी रख लिया जाए, कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर। स्पोर्ट्स कोटा कहते हैं उसको, है ना, कि खेल के आधार पर जो है किसी का सिलेक्शन किसी भी क्षेत्र में हो जाए। तो वो लोग बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं रहता है, कोई 8वां-10वां तक पढ़ा हुआ रहता है, कोई बेसिक जो है इंटर या ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, बस। वो लोग भी बहुत पैसा कमाता है। बहुत सारा ऐसा खिलाड़ी हुआ जो कि 5वां-6वां तक ही पढ़ा हुआ था, लेकिन बहुत पैसा कमाया वो लोग। पैसा कमाने के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। कोई बोल रहा था कि लेबर या मजदूरी वाला काम नहीं करना है। तो हाँ, ये थोड़ा बहुत जो है हो सकता है कि हाँ ये जो है कि हमको कुछ ढंग का काम मिले, तो उसके लिए जो है पढ़ना लिखना थोड़ा जरूरी है। क्योंकि आजकल बाहर में कहीं पे भी अगर कोई भी काम करने के लिए जाएगा तो उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा तो मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो है तुमको सारा चीज़ का लिखा पढ़ी हिसाब किताब सब चीज़ रखना। अगर सिक्योरिटी गार्ड में भी अगर कोई अगर जाता कहीं पे, तो वहाँ पे भी कितना ट्रक आया, कितना जो है गाड़ी आया, कितना सामान गया, कितना सामान आया, कब जो है कौन जो है वर्कर आया, कब कौन वर्कर गया, सब चीज़ का हिसाब जो है रखना पड़ता है ना। तुमको जो है पहले ये सारा चीज़ क्या होता था? ऑफलाइन होता था, मतलब ऑन पेपर होता था। यही सारा चीज़ अब जो है कंप्यूटर और बाकी सारी चीज़ों में जो है होने लगा है। तो वहाँ पे तुमको सारा चीज़ का एंट्री करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है सारा चीज़ जानना जरूरी है। अब पढ़ेगा ही नहीं तो वो जानेगा कैसे? लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, वो तो बेसिक हो गया। लेकिन पढ़ने का मूल उद्देश्य क्या है? पढ़ने का मूल उद्देश्य ये नहीं कि पढ़ लिख करके हम लोग नौकरी लेंगे या पढ़ लिख करके बहुत पैसा कमाएंगे। पढ़ लिख करके जो मेन उद्देश्य जो है हमारा पढ़ने लिखने का, वो ये है कि हमारे अंदर जो है किसी भी चीज के प्रति हमारे अंदर क्या है? वैज्ञानिक और बौद्धिक और तार्किक शक्ति का विकास हो। मतलब किसी भी चीज को हम लोग जो है जान सकें, उसको जो है उसके बारे में कि इसके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है, किस अर्थ पे ये काम करता है, इसका बौद्धिक लेवल क्या है, और इससे क्या पॉजिटिव और निगेटिव जो निकलता है। मतलब हमारे अंदर सोचने और समझने का, इन शॉर्ट यही बोलेंगे कि हमारे अंदर सोचने समझने का शक्ति जो है आ सके किसी भी चीज़ के प्रति। मतलब हमारा जो सोच होगा, हमारा जो दृष्टिकोण होगा, वो क्या होगा? किसी भी चीज़ के प्रति जो है वो व्यापक होगा और उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो पढ़ने लिखने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? कि हमारे अंदर जो है सारी तरह की शक्तियों का जो है विकास हो और हर एक चीज़ को समझने के लायक जो हम लोग बन सकें। जब सारी चीज़ों को हम लोग समझने के लायक जब बन जाएंगे तो पढ़ाई तो ऑटोमेटिक जो है सफल हो जाएगा। जो जीवन में बनना चाहते हैं, एक लक्ष्य तो लेकर के चलना ही है, उसको हासिल कर ही लेंगे। लेकिन अभी तुम लोग को यही नहीं पता कि पढ़ना क्यों है, इसलिए नहीं पढ़ता तुम लोग। और तुम लोग के पास इस क्वेश्चन का आंसर भी नहीं है कि क्यों पढ़ रहे हैं। सब कोई पढ़ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं। भेड़ चाल देखा है? भेड़ लोग कैसे चलता है? एक झुंड में। अच्छा, उसमें से किसी भेड़ को अगर बुला करके अगर पूछेगा कि तुम क्यों जा रहा, तो कुछ बोल पाएगा? क्यों जा रहे हैं?
क्यों नहीं बोल पाएगा? वो क्यों जा रहे हैं? मुंह में बोली तो है, मैं तो करता है, मुंह में बोली कैसे नहीं है? हम लोग को उसका बोली भले समझ में नहीं आता है। गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, सब कोई बोलता है, सबका अपना अपना बोली। अगर बोली अगर नहीं रहता, अगर दूसरे दूसरे तरह का है ना, तो बिल्ली जो होती है वो अपना बच्चा को म्याऊं करते पड़ देगा, उठ करके जो बच्चा कैसे आ जाता है? कोई दूसरा जानवर भी तो आ सकता था, लेकिन बिल्ली का बच्चा ही आता है। कोई गाय यदि है, गाय यदि आवाज देगी तो बछड़ा ही दौड़ करके आएगा, या बछड़ा अगर आवाज देगा तो गाय ही दौड़ करके जाती है। कोई उसी में से कोई दूसरा गाय क्यों नहीं चली जाती है? अगर उन लोगों का अपना आवाज और जो है बोली नहीं है, तो उन लोगों का भी आवाज और बोली है, हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। वो लोग अपने हिसाब से जो समझता है। एक चैप्टर भी पढ़ाए थे इंग्लिश में, याद है? कौन सा क्लास में है? 5 में कि 6 में? डू एनिमल्स शेयर आइडियाज? 6 में है शायद। लेसन 5 है ना? लेसन 4 है। तब उसमें भी हम लोग पढ़े थे कि हर एक एनिमल्स का अपना अपना साउंड होता है, अपना अपना लैंग्वेज है एक दूसरे से इंटरेक्शन करने का, सबका, छोटा छोटा और बड़ा से बड़ा पशु पक्षी जीव जंतु जितना भी है, यहाँ तक कि कीड़ा मकोड़ा का भी अपना जो है भाषा और बोली होगा। हम लोग नहीं समझ पाते हैं उसको, है ना, लेकिन वो लोग जो है उसकी मदद से इंटरेक्शन करता है। तो सोचने समझने का शक्ति जो है हमारे अंदर बाकी सारे जानवरों से, मतलब उन लोगों के अंदर भी है, थोड़ा बहुत है ना, लेकिन हम लोग जो है क्या है, सबसे ज्यादा परिष्कृत और सबसे ज्यादा परिवर्तित, मतलब हम लोग का जो वर्जन है वो क्या है, सबसे एडवांस वर्जन हम लोग हो गए, है ना, कि हम लोगों से ऊपर जो कोई नहीं हो पाया, और जितना था उसको हम लोगों ने क्या किया, नया नया खोज करके, नया नया रिसर्च करके उसको और बढ़ा लिया। जैसे कि कोई भी गेम जब नया नया लॉन्च होता है स्टार्टिंग में, है ना, तो उसमें क्या होता है, जब नया नया कोई भी गेम जब लॉन्च होता है तो उस टाइम वो गेम बहुत बेसिक लेवल में होता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है आते रहता है ना। हमेशा देखता होगा गूगल के प्ले स्टोर में जो भी गेम हम लोग खेलते हैं या कोई भी ऐप वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस ऐप का क्या होता है, तुरंत एडवांस वर्जन जो है हमारे पास आ जाता है। वहां पे कहता है कि इस ऐप का अपडेट आया है। अपडेट मतलब अभी तक जो चल रहा था उसमें कुछ अप हो गया है, आज के डेट के बाद से उसमें कुछ अप हो जाएगा, मतलब कुछ उसमें कुछ ना कुछ जुड़ जाएगा, है ना। जैसे तुम ही लोग अगर एक क्लास से दूसरे क्लास में अगर चला जाएगा तो क्या बोलेगा कि हम लोग एक क्लास अपडेट हो गए, है ना, मतलब 4 में थे, 5 में चले गए, 7 में थे, 8 में चले गए, 9 में थे, 10 में चले गए, मतलब एक क्लास अपडेट हो गया। तो वैसे ही वो सॉफ्टवेयर का जो वर्जन होता क्या होता, जितना तक एग्जिस्टिंग वो वर्क कर रहा होता उसमें से क्या होता, थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाता है, मतलब उसमें कुछ कुछ सुधार आ जाता है। जो भी कहीं पे कुछ गलती रहता है या कुछ भी, अगर उसको क्या कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, उसको कहते हैं टेक्निकल बग्स या फिर लूप होल्स, मतलब कुछ भी अगर खराबी है तो उसको क्या किया जाता है, ठीक कर दिया जाता है। कि उसको इस्तेमाल कर रहा था लोग जो है, मतलब बहुत सारा कंप्लेंट किया कि इसमें ये खराबी है, तो उसको क्या किया, जो भी उसका इंजीनियर्स होता है वो उसको ठीक कर देता है, जो भी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर वगैरह होता है तो वो उसमें इंप्रूवमेंट कर देता है। तो वही सेम चीज़ जो है हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है कि हम लोग भी जो है क्या करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपने आप को अप टू डेट करते हैं हर एक चीज़ से। तो पढ़ने का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमें अपने जीवन में सोचने समझने और सारे चीज़ों के प्रति जो है एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने की आवश्यकता है। ये सारा चीज़ जो है समझ में हम लोग को अच्छे से आया कि कोई भी चीज़ घटित हो रहा है क्यों हो रहा है। पहले एक टाइम में था कि हम लोग जो है मतलब जानते थे कि क्या है, पृथ्वी जो है वो अपने जगह पे, सूर्य इसके चारों ओर घूमता है, सबसे पहले यही था, है ना। तो एक बार एक आदमी आया, उसने क्या कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूमती है और सूर्य उसके चारों ओर नहीं चक्कर लगाता है। सूर्य अपने एक जगह पे स्थिर है और पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। खोज होने के बाद अल्टीमेटली हम लोगों ने जाना कि नहीं, वो जो बोल रहा था बिल्कुल सही है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर कोई किसी का बात को जो है क्या करेगा, उसको सुधार करेगा, है ना। तो पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से हमारे अंदर जो है किसी भी चीज़ के प्रति चिंतन करने का शक्ति आता है। मतलब पढ़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, कोई चीज़ के बारे में जो है हम लोग विचार कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जो है नया जो है फैक्ट्स निकाल सकते हैं और उन
फैक्ट्स यानी तथ्यों के आधार पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे आदमी से सामने से वाद विवाद कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव्स और निगेटिव्स जो है जान सकते हैं। तो पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि हमारे अंदर मानसिक, बौद्धिक, तार्किक और वैज्ञानिक इन सारे दृष्टिकोण का क्या हो, विकास हो। तो पढ़ने का मुख्य उद्देश्य यही है। पढ़ने का मुख्य उद्देश्य नौकरी ले लेना और पढ़ करके बहुत पैसा कमा लेना, बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाना है ना। बहुत सारा आदमी ऐसा भी है जो कि बहुत पढ़ लिख लिया लेकिन वो जीवन में जो है बहुत पैसा नहीं कमाया, लेकिन हो सकता है बहुत नाम कमा लिया हो, लेकिन जब वो एक बार नाम कमा लेगा तो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है।